गुड मॉर्निंग आप सभी को। जय हिंद। आज से हम लोग आरपीएफ के लिए एकदम बिल्कुल बेसिक से टारगेट स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब किसी के ऊपर लोड नहीं बढ़ेगा और हंसते खेलते रात में ग्रुप डिस्कशन के साथ में सब माइंड में आपके खोपड़ी में घुसते हुए जाएगा। और 15 दिन के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि जो आप दिन भर सोते थे, इधर से उधर उलटते थे, उससे अच्छा कंडीशन हो गया जीके जीएस में भी, प्लस मैथ रीजनिंग में भी। पूरा प्रोसेस क्या है आप लोग समझिए। और ये टारगेट आज मतलब 20 मई से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और पूरा प्रोसेस चलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सिर्फ अभी हम यूट्यूब पे सिर्फ बता दिए, ताकि भीड़ नहीं लगाना है। भीड़ लगाने का मतलब है फिर कंपटीशन में आप लोग अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्जाम को, समझे। गधा वाला भीड़ से थोड़ा सा दूर रखने के लिए हम कम बच्चा को रखे हैं अपने टारगेट ग्रुप में। बस आपको खाली जानकारी दिए। सुनिए, इसका जो सिस्टम चलेगा वो क्या है कि सोमवार से गुरुवार तक, कितना दिन हुआ, सोम मंगल बुध गुरु, 4 दिन हुआ। 4 दिन हम आपको टारगेट देंगे। जो टारगेट देंगे उसका मटेरियल देंगे कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो हम आपको उपलब्ध करा के देंगे। वो आप पढ़ेंगे 4 दिन तक। और शुक्रवार और शनिवार को आपके पास रिवीजन का समय है। वही रिवीजन करना है जो कि 4 दिन तक पढ़े। बिना रिवीजन का कोई उपाय नहीं। पढ़े तो आज तक हम लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ, कहाँ खोपड़ी में घुसा हुआ है। बिना रिवीजन का कुछ उपाय नहीं है, याद रखिए, ठीक है। और रविवार को मतलब संडे के दिन या एतवार के दिन, जब तीनों दिन मिलेगा, संडे रविवार और एतवार, जब ऐसा इस पूरे ब्रह्मांड में जब ऐसा दिन आएगा, तो उस दिन हम लोग टेस्ट लेंगे। और कौन सा टेस्ट लेंगे? टारगेट वाला टेस्ट, जो आपको पढ़ाए चारों दिन, जो आप रिवीजन किए उसका। आज फर्स्ट डे है, किसी के ऊपर लोड नहीं दे रहे हैं ना। आज हम कुछ बोले किसी को, आज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में हम नहीं बोले कि आज लगाना, लेकिन कल लगवाएंगे। आज हम एक शुरुआत किए इसीलिए। और जब एसएससीजीडी का शुरुआत किए थे तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रेगुलर था, ठीक है। और इसमें भी रेगुलर करेंगे। प्रैक्टिस सेट तो एक लगाना ही है, चाहे आप कुछ पढ़े या ना पढ़े। बिना प्रैक्टिस सेट का कोई उपाय नहीं एग्जाम में, याद रखिए, ठीक है। तो आज प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना। आज क्या क्या करना है वो आपको बताते हैं। और प्रतिदिन शनिवार को सिर्फ छोड़ करके, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हम लोग करेंगे। टेलीग्राम चैनल जो है कैंडिडेट कॉर्नर का ओरिजिनल, जिसमें 1100 से ज़्यादा लोग हैं, उसमें हम लोग को रात में 9:30 बजे ग्रुप डिस्कशन करना है, 1 घंटा। उसमें आप लोग आइएगा और जो आपको टारगेट दिए हैं उसके अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर हमको लगा कुछ एक्स्ट्रा बताने का ज़रूरत है तो दिन प्रतिदिन उसमें ऐड करते जाएंगे। शुरुआत का टारगेट जैसे अभी 1 सप्ताह होगा, आपके पास मटेरियल हो जाएगा, तब फिर मज़ा आने लगेगा। अभी 1-2 दिन आपको ऐसा लगेगा क्या बच्चा वाला खेल चल रहा है, लेकिन ये बच्चा वाला खेल नहीं है। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ता है। तो कीजिए शुरुआत और 15 दिन में आप उसका असर देखिए। आपको अपने आदत हो जाएगा 2, 4, 5 पेज 10 पेज पढ़ने का, और वो माइंड में भी घुसेगा रात में ग्रुप डिस्कशन के बाद, ठीक है। तो आज क्या क्या टारगेट है वो पहले समझ लीजिए, क्या क्या आपको करना है। आज हम लोग का टारगेट डे 1 है, और गणित में आपको आज सिंप्लीफिकेशन करना है। आज ही नहीं कर लेना है पूरा, इसका 2 दिन हम दिए हैं। 2 पार्ट में आप तोड़ तोड़ के इसको पढ़ेंगे। हो सकता है कि किसी को यूट्यूब में 4 घंटा का सिंप्लीफिकेशन का वीडियो मिले, किसी को 6 घंटा का मिले, किसी को 2 घंटा का मिले। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब के भरोसे ही रहना है। आपके पास कोई ना कोई बुक होगा, यूट्यूब में देख के आप एक बार समझेंगे उसको, उसके बाद आप फिर उस बुक से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसी टॉपिक का प्रॉपर। तो आज जैसे सिंप्लीफिकेशन है, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट करना है, और फर्स्ट पार्ट कल करेंगे, और कल कुछ और ऐड करेंगे, वो कल बताएंगे। लेकिन आज पूरा सिंप्लीफिकेशन ख़त्म नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई बोझ नहीं है। रीजनिंग में भी वही देखिए, 2 दिन कोडिंग डिकोडिंग चलेगा। आज फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। रीजनिंग सब कोई सोचता है कि बहुत हल्का है, ये है वो है, लेकिन जब एग्जाम में जाता है तो फिर दिमाग घूमने लगता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उतना हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, खाली समझिए, जितना बोल रहे हो उतना करिए। अपना दिमाग चलाइएगा तो फिर कोई उपाय नहीं। आज तक अपना दिमाग चलाए ना, क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। और एक बार चलिए मेरे अकॉर्डिंग, आपको पता चलेगा कि एग्जाम कैसे निकलता है, ठीक है। छोड़िए वो सब बात, मेन टारगेट पर हम लोग आते हैं कि हम लोग को पढ़ना है गणित, रीजनिंग और जीए, मतलब जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग, जबकि हम एसएससी जीडी का जब शुरुआत की थी तो प्रतिदिन 5-5 टॉपिक देते थे जीके का, क्योंकि समय कम था। और हम 1 महीना के अंदर में पूरा सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग सब कुछ ख़त्म कर दिए थे। और कैंडिडेट का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ा था कि अभी आंसर की अभी आया है, उसमें इतना अधिक नंबर है। सोचिए नॉर्मलाइजेशन में कितना अधिक नंबर होगा। तो हमको लगा कि टारगेट से कुछ फ़ायदा होता है, इसलिए आपको हम
आरपीएफ के लिए ये जुगाड़ किए। ठीक है, अभी बहुत देखिए कम लोड दिए, कितना कम लोड है, सिर्फ आपको आज जीए अगर हम लिख रहे हैं उसका मतलब समझिए कि जीके जीएस उसमें है। अभी करंट अफेयर को हम टच नहीं कर रहे हैं, करंट अफेयर को अभी पढ़ने वाला को हम बकलोल समझेंगे। इसलिए बकलोल समझेंगे ताकि हम दुनिया में यही प्रैक्टिकल करके देखें कि एग्ज़ाम से 10-15 दिन के अंदर, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 15 तारीख को है, अगर आप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पढ़ना चालू कर देते हैं अपना करंट अफेयर, तो पूरा उसमें कवर हो जाता है। सालों भर का, 2 साल का भी कवर करवा देंगे, हम करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप खाली साथ में रहिए बस। तो आज हम लोग को पढ़ना है जनगणना 2011। क्वेश्चन तो इससे भर भर के रहता है, कोई भी एग्जाम रहे। ठीक है, पहले हम लोग का मेन टारगेट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखते हुए, वो मेरा काम है, उसको हम देखे हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल आंख कान बंद करके बिलीव करना है और करते रहिए। कोई फालतू चीज़ तो नहीं बोल रहे हैं एकदम देखिए, मतलब कोई पॉर्न वाला वेबसाइट पे जाके इसको ये सर्च कीजिए, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाला बात बोल रहे हैं, फायदा ही होगा कहीं ना कहीं। दूसरा में हम लोग को पढ़ना है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उसके वादक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग जानते हैं तबला वादक जाकिर हुसैन, रविशंकर, ये सब सितार वादक, इस प्रकार का प्रश्न होगा। तो अभी ये फिर बता रहे हैं, ये मत समझिए कि बच्चा वाला चीज़ है, करके तो देखिए। टारगेट हम लोग का मन क्या करता है, बड़का बड़का टारगेट बनाता है, आज तो खींच देंगे पूरा, 12 घंटा बैठेंगे घर में पढ़ने के लिए, क्या हो पाता है, 2 घंटा बैठ नहीं पाते हैं, दम नहीं है, समझे। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना होगा हम लोग को, और जब हम लोग यही टारगेट को कंप्लीट करने लगेंगे तो फिर मन में विश्वास हो जाएगा कि अब हम लोग कर सकते हैं, तब फिर मज़ा आने लगेगा। जीडी का शुरुआत जब किए थे, एसएसजीडी का, 2-3 दिन तो कुछ पता नहीं चलता था। जब 7-8 दिन हो गया, जब हम लोग के पास मटेरियल हो गया, इतना इतना चीज़ पढ़ लिए, पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का मेन मेन क्वेश्चन पढ़ लिए, तब फिर कैसे डिस्कशन करते थे, मज़ा आता था। उस तरह इसमें भी होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलेंगे टारगेट छोटा बनाओ, लेकिन रात में सोने से पहले तक 100% को कंप्लीट करना है, जो कि दिन के अगले दिन के टारगेट से पहले पुराना टारगेट कंप्लीट हो जाए। टाइम टेबल के हिसाब से मत पढ़िए, जितना टारगेट दिए सिर्फ उतना ही पढ़ लीजिए। ये मत सोचिए कि इतना कम, नहीं नहीं हमको ज़्यादा बनाना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग होता है बनाइए, आपका मर्जी है बनाइए, लेकिन जितना बनाता है उसको कंप्लीट कीजिए, हम यही कहना चाहते हैं। तो आज आरंभ है प्रचंड, हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही बोल रहे हैं। ये सब पूरा प्रोसेस यूट्यूब पर नहीं आएगा, ये सब पूरा कार्यक्रम अपना टेलीग्राम चैनल पर चलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा ग्रुप डिस्कशन। और आरपीएफ के लिए एक अलग चैनल बनाए हैं, चैनल मतलब टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाए हैं, यूट्यूब चैनल नहीं बनाए। टेलीग्राम पे एक आरपीएफ का एक पेड ग्रुप बनाए हैं, उसमें 121 रुपया ले रहे हैं बच्चा से। 121 रुपया इसलिए ले रहे हैं कि उसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी रहे, नहीं तो फिर फालतू से भीड़ हो जाएगा। उसमें हम यही फ़ायदा दे रहे हैं कि जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, उसका मटेरियल हम आपको देंगे, चाहे फ़ोटो रहे, वीडियो रहे, पीडीएफ रहे, कुछ भी रहे, वो मटेरियल हम आपको देंगे। दूसरा है, अब कहीं फंसते हैं गणित में, रीजनिंग में, या ऐसे सामाजिक समस्या में, या घर परिवार के समस्या में, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं डायरेक्ट हमसे। और बिल्कुल सब कोई वहाँ पे ऑनलाइन रहेगा, सब बच्चे, वो ग्रुप है, बातचीत कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं आप। यही फ़ायदा है वो अलग ग्रुप बनाने का, जिसमें हम 121 रुपया ले रहे हैं, और ये एग्ज़ाम तक चलेगा। और आपको पता है एग्ज़ाम आरपीएफ का 2027 में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा ये मजाक कर लिए, पता नहीं कब किसका मूड खराब हो जाए। ठीक है, तो आप लोग टारगेट कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं रात में 9:30 बजे। धन्यवाद सबको।